हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कक्षा 10 का ज्योग्राफी, जो कि खंड का पार्ट 1 से है। इसका फ्रेंड्स हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, साथ ही परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स पुनः पूर्ति योग। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 200 NM। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, डाकियों की अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसका उत्तर होगा संसाधन के अनियोजित विद्रोहन से। आगे है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। आगे है फ्रेंड्स, दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं, जैसे कलम, मृदा, पंखा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वामी एवं संचित कोष में संसाधन अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा संभावी संसाधन पहला है, वैसा संसाधन जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना बनी रहती है उसे संभावी संसाधन कहते हैं, लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है, जैसे हिमालय का खनिज। दूसरा है संचित कोष संसाधन। इसके अंतर्गत दिया हुआ है, संचित कोष संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश हैं जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संपदाओं का योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उससे अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है, वे भविष्य के लिए संरक्षित रह सकती है। संपदाओं या संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसाधन निर्माण में तकनीकी क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक संसाधन एक स्रोत या आपूर्ति है जिससे लाभ उत्पन्न होता है। प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधनों में बदलता है। लोग स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं, यह उनके विचार, आविष्कारों और खोजों के लिए है जो अधिक संसाधन के निर्माण का नेतृत्व करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर दिया हुआ है, सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए वर्तमान में संसाधनों का उपयोग कर विकास किया जाता है। आगे है फ्रेंड्स, संसाधन मानव जीवन का आधार है। जीवन में अधिक से अधिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर उसे नष्ट किया जाता है, जिससे अनेक समस्याएं, वायु, भूमंडलीय तपन, ओजोन क्षय, मृदा क्षय
अम्लीय वर्षा आदि उत्पन्न हो गई है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को सतत विकास की अवधारणा को अपनाकर खुशहाल एवं सुरक्षित भविष्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। मनुष्य सतत विकास की अवधारणा को अपनाकर संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग कर पर्यावरणीय समस्याओं से छुटकारा पा सकता है एवं संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स दूसरा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला दिया हुआ है फ्रेंड्स व्यक्तिगत संसाधन। ऐसा संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर, बाग बगीचा, तालाब, कुआं आदि। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन गांव, समुदाय, नगर आदि के सभी लोगों के उपयोग के लिए होता है, जैसे कब्रिस्तान, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, श्मशान आदि। इसमें तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर राष्ट्र में उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। सरकार के वैधानिक अधिकार हैं कि वह राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग आम आदमी की भलाई के लिए कर सकता है। इसी में चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसका मतलब होता है ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करते हैं। किसी राष्ट्र के समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुला महासागरीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा उपयोगी है। इसमें दिया हुआ है संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हों जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। वह संसाधन हैं जैसे कोयला, पेट्रोल। दूसरा है संसाधन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक और जैविक। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स संसाधन बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है। भौतिक संसाधन देखिए उसे कहेंगे जिसमें कि भूमि, मृदा, जल एवं खनिज आते हैं। जैविक संसाधन वो कहलाएंगे जैसे कि वनस्पति, वन्यजीव तथा जलीय जीव। आगे दिया हुआ है संसाधन का उपयोग सांस्कृतिक रूप से भी मान्य है। इसमें है फ्रेंड्स भौतिक एवं जैविक पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवनोपयोगी हो पाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स मानव भी एक संसाधन है, सेवा को भी एक संसाधन माना गया है। आगे पॉइंट है संसाधनों का वर्गीकरण 3 आधारों पर हुआ है। पहला उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक में मेरुदंड होता है। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन से विपन्न है, मतलब कि कमी है वहाँ प्राकृतिक संसाधन की, किंतु मानव संसाधन में प्रबल है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। पहला जैव संसाधन, इसके अंतर्गत ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से जीवों से होती है। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद रहते हैं जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है जैसे चट्टानें, धातु एवं खनिज। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स उपयोगिता के आधार पर या समय याद के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकते हैं जैसे वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स
अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। ये संसाधन पुनः चक्रीय नहीं है, जैसे जीवाश्म ईंधन। आगे है फ्रेंड्स, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं, जैसे भूखंड, बाग, तालाब, किसी का घर। दूसरा है फ्रेंड्स, सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, जैसे शमशान, मंदिर, मस्जिद। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है, जैसे कि नहर, रेल, सड़क। यहाँ पे नोट्स है फ्रेंड्स, ध्यान में रखना है। किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन एवं वन्य जीव जो 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। आगे है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसके अंतर्गत ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है, जैसे कि समुद्री क्षेत्र। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स नोट में, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पहला है संभावी संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज, राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा। आगे है फ्रेंड्स विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया गया है कि संसाधनों का विकास तकनीक और उनकी संभाव्यता पर निर्भर है। आगे है फ्रेंड्स, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट सब हम लोग कर रहे हैं। गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया गया है। आगे है भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन में देखा जाता है। उदाहरण जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक। चौथा है फ्रेंड्स संचित कोष संसाधन। ऐसे संसाधन भंडार के ही अंश हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण नदी के जल से पनबिजली तैयार करना। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मानव संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन का प्रथम प्राथमिकता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, संसाधन नियोजन किसी एक राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत के लिए यह अपरिहार्य है। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिज एवं कोयला का प्रचुर संचित भंडार है। बिहार में चूना पत्थर एवं पाराइट का प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। लद्दाख एवं शीत मरुस्थल है, जो सांस्कृतिक विरासत का धनी है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स,
भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान हैं। इन सोपानों के सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। ये सोपान निम्न है, जिसमें पहला है पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणकारियों का मुख्य आकर्षक रहे हैं। नोट है यहाँ पे, संसाधन नियोजन के 3 स्तर हैं, जिसमें कि पहला दिया हुआ है भारत सरकार के यहाँ में संसाधन नियोजन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रथम 5 वर्षीय योजना से ही प्रयासरत है। 1974 ईस्वी में सुम शेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। 1947 में ब्रटलैंड उपयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के लिए लाभदायक हैं। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ। 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। संसाधनों का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथ में आने से समाज को 2 स्पष्ट भागों में बट गया है, पहला संपन्न और दूसरा विपन्न। यहाँ दिया हुआ फ्रेंड्स, समय यातायात के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, ये वे संसाधन हैं जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जा सकता है और पुनः उपयोग में लाया जा सके। इन्हें नवीन संसाधन भी कहते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं, जैसे वायु और सौर ऊर्जा। आगे है फ्रेंड्स, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः स्थापना नहीं हो पाता है। यह संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं तथा पुनः निर्माण होने में करोड़ों वर्ष की अवधि लेते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से पूरी दुनिया में पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पारित तंत्र पर खतरा, ओजोन लेयर में सुराख। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीज एयर कंडीशन से मुक्त होता है, जिससे हमारे ओजोन परत में खतरा हो सकता है। आगे है फ्रेंड्स, जब संसाधन का उपयोग हम विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान बिना पहुंचाए करेंगे, तो जिससे हमारी भावी पीढ़ी भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके।